Okay, good morning, students. This is our first lecture after our unit test, and we'll proceed with this unit 2. Okay, time for everything मतलब हर एक चीज़ के लिए एक वक्त होता है. तो टाइम फॉर एवरीथिंग. देयर इज़ ए टाइम टू रन एंड ए टाइम टू वॉक. देयर इज़ ए टाइम फॉर साइलेंस, ए टाइम फॉर टॉक. देयर इज़ ए टाइम फॉर वर्क एंड ए टाइम फॉर प्ले. What does it means? There is a time to run. जब खेलने का वक्त होता है, भागने का वक्त होता है, that is the time to do run. And it a time to walk. और ऐसा वक्त भी होता है जहाँ पे हमें चलना होता है. हमेशा हर जगह में भाग नहीं सकते. कहीं पे आपको चल के जाना पड़ता है और कहीं पे आपको भागना पड़ता है. अगर आप देर हो गए तो वी ट्राई टू रन इफ़ यू आर गेटिंग लेट, अदरवाइज वी विल वॉक. देयर इज़ ए टाइम फॉर साइलेंस, ए टाइम फॉर टॉक. यानी देयर इज़ ए टाइम फॉर साइलेंस. एक वक्त ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको चुप रहना पड़ता है, सुनना पड़ता है या मौन रहना पड़ता है. एक वक्त ऐसा होता है जहाँ पे आपको बात करनी पड़ती है. अगर कोई कुछ पूछ रहे तो आपको जवाब देना पड़ता है. कोई अगर कुछ बोल रहा है तो आपको सुनना रहता है. सो यू हैव टू बी साइलेंस ओवर देयर. देयर इज़ ए टाइम फॉर वर्क एंड ए टाइम फॉर प्ले. यानी देयर इज़ ए टाइम, एक वक्त ऐसा होता है जहाँ पे आपको काम करना रखता है और एक वक्त ऐसा होता है जहाँ पे खेलते हैं. व्हेन यू यूजुअली प्ले एट इन द इवनिंग, वी डोंट कीप ऑन प्लेइंग ऑल द थ्रू आउट द डे. तो पूरा दिन खेलते हो कि नहीं, शाम का एक वक्त होता है या सुबह कभी थोड़ा वक्त खेलते हैं. तो एक वक्त होता है आपको खेलने के लिए. एक वक्त ये भी होता है जहाँ पे आपको काम करना होता है. देयर इज़ ए टाइम फॉर स्लीप एट द क्लोज ऑफ द डे. एक वक्त ये होता है जहाँ पे आपको सोना है और वो क्या होता है, रात का वक्त होता है जहाँ पे सारा आपका काम हो जाता है, खेल कूद पढ़ाई लिखाई सब कुछ होने के बाद. देन यू गिव रेस्ट योर बॉडी एंड योर माइंड एंड वी गो फॉर अ स्लीप. ओके, देयर इज़ ए टाइम फॉर एवरीथिंग यू डू. यहाँ पे क्लास में क्या बताते हैं, देयर इज़ ए टाइम फॉर एवरीथिंग टू यू डू. यानी हर एक चीज़ को एक वक्त होता है कि इस वक्त को क्या काम करना है क्या नहीं करना है. दैट इज़ एवरीथिंग. It has been fixed for children and for grown-ups too. ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है, बड़ों के लिए भी है. सिर्फ ये सब वक्त का जो पाबंदियाँ हैं वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए भी है. बड़े सुबह उठ के काम करते हैं पूरा दिन भर. मम्मी का एक अलग सा रूटीन होता है, पापा का अलग सा रूटीन होता है. तो वो फॉलो करते, उसके बाद उनका रेस्ट हो या बच्चों के साथ खेलना हो, कुछ भी करना हो, ये बात की बात होती है. तो एवरी टाइम एवरी thing as a time. This is for the children as well for the grown-ups too. A time to stand up and a time to sit. उठना और बैठने के लिए भी एक वक्त होता है. But see that the time and action fit. लास्ट में क्या बोला जा रहा है कि जो वक्त के साथ साथ आपका एक्शन भी उसको मैच करना चाहिए. आप जो बोलते हो करते हो उसको आपका एक्शन भी वैसे ही होना चाहिए, ना कि आप बोल कुछ रहे हो और कर कुछ रहे हो. Should not be like that. Okay, this is what it is mentioned in the poem time for everything. Now we will read it. There is a time to run and a time to walk. There is a time for silence, a time for talk. There is a time for work and a time for play. There is a time for play at the close. There is a time for sleep at the close of the day. There is a time for everything you do, for children and for grown-ups too. A time to stand up and time to sit, but see that time and actions fit. Okay, this is what it is mentioned in the poem कि हर एक चीज़ को करने का एक वक्त होता है, एक टाइम होता है. वो चीज़ उस वक्त ही अच्छा लगता है. सुबह उठ के आप सीधा बिस्तर से उठ के सीधा खेलने कूदने लगेगी, दैट इज़ नॉट द टाइम. That is a time to get up, brush your teeth, get fresh up, have your breakfast. Then you start with your studies and all. If you finish your studies, you can do the playing. शाम का वक्त है खेलने का वक्त, ये आप अपना काम ख़त्म करने के बाद कुछ. there is a time to run and there is a time to walk. मतलब एक भागने के लिए भी एक वक्त होता है. If you have enough time, you will try to walk. If you don't have enough time, then you try to push up yourself to run. Okay, तो आप भागने की कोशिश करो. There is a time for silence, a time for talk. यानी एक वक्त होता है जहाँ पे आपको साइलेंस रहना पड़ता है
शांत होके सुनना पड़ता है, लोगों की बात हो या पेरेंट्स की बात हो, जो भी है। और जहाँ पे आपको बात करना है वहीं पे आपको बात करना है। अननेसेसरी हर बात में आप मुंह नहीं खोलना है या बातें नहीं करनी। देयर इज़ अ टाइम फॉर द वर्क, देयर इज़ अ टाइम फॉर द प्ले। हर एक काम के लिए भी एक वक्त होता है और प्ले के लिए भी वक्त होता है। देयर इज़ अ टाइम फॉर स्लीप एट द क्लोज ऑफ द डे। जब दिन ख़त्म हो जाता है, सब कुछ काम ख़त्म हो जाता है, एन्जॉयमेंट, प्लेइंग, एवरीथिंग इज़ फिनिश, देन एट द एंड ऑफ द डे, दैट इज़ एट द नाइट, वी गो फॉर अ स्लीप। तो ये नॉट फॉर ओनली फॉर द चाइल्ड, दिस इज़ ऑल्सो फॉर द ग्रोन अप। ग्रोन अप्स को भी ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। उनको भी अपना काम तौर तरीके वक्त को देख के करना पड़ता है। ए टाइम टू स्टैंड अप एंड स्टैंड टू सिट, मतलब कब हमें कुछ क्या करना है, कब हमें आराम करना है, दैट इज़ ऑल्सो फिक्स्ड वन। और आपका टाइम और एक्शन जो भी है वो वक्त के साथ जाना चाहिए। ओके, दिस इज़ व्हाट इट इज़ मेंशन। जब काम करने का वक्त होता है तब आप खेलोगे, खेलने का वक्त होगा तब ये करोगे, पर काम करोगे, ऐसा नहीं चलता है। हर एक चीज़ का एक अपना वक्त होता है, रूटीन होता है। दोपहर का वक्त आपका लंच का हो तो आप उस तक ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते। लंच का टाइम आपको लंच ही करना रहता है, ब्रेकफास्ट के टाइम को ब्रेकफास्ट करना रहता है। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ मेंशन। जो वक्त जिसके लिए बना रहता है उस वक्त को फॉलो करते हुए इंसान को वैसे ही काम करना चाहिए। दैट इज़ व्हाट इट इज़ मेंशन इन द टाइम, इन दिस पोएम, टाइम फॉर एवरीथिंग। ओके, आई होप यू गॉट दिस पोएम। और आप लोग भी टाइम को फॉलो करते हुए, उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ोगे, वक्त पे अपना काम पूरा करोगे, देन यू विल एन्जॉय योर टाइम प्लेइंग, वॉचिंग, वॉट एवर यू वांट टू डू। ओके, गुड बाय एंड